नमस्कार। एक क्वेश्चन क्वेरी उठी है पेशेंट की। वो कहते हैं कि मेरा पहला बच्चा कंसीव हो गया है, उसके बाद मैंने स्पर्म काउंट टेस्ट करवाया है, सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया है, उसमें मेरे जो स्पर्म काउंट आ रहे हैं वो नील आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में डालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे अलग रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे नील स्पर्म काउंट हो सकते हैं। जैसे कि तो बहुत सारे पेशेंट थे जो बेसिकली ट्रीटमेंट के दौरान बहुत आराम से नील स्पर्म काउंट से अपने अच्छे काउंट पे आए हैं। उनकी रिपोर्ट्स मैं आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं जिनकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी। मान लीजिए कि उनका पहले स्पर्म काउंट आ रहे थे, पहले सब कुछ सही था, फिर एकदम से स्पर्म काउंट लो हो गए, नील हो गए, और उसके बाद देखा जाए तो ये अब रिपोर्ट थी जो नील से बिल्कुल कन्वर्ट होकर स्पर्म काउंट में आ चुकी है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या होता है, पहले ये चीज़ें समझो कि उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा जो हम देखते हैं वो देखते हैं ब्लॉकेज के। क्योंकि ब्लॉकेज एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लॉकेज बड़ी जल्दी हो जाती है, कहीं पे भी हो सकती है, कहाँ कहीं की भी ट्यूब ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि पहले स्पर्म काउंट आ रहे थे, उसके बाद ब्लॉकेज आने की वजह से उनके स्पर्म काउंट नील की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें मोस्टली केसेस एक ट्यूबुलर एक्टीशिया के भी बहुत मिलते हैं कि ट्यूबुलर एक्टीशिया हो रहा है। बेसिकली एपिडाइमल एक लेयर होती है टेस्टिस के पीछे, जिसके बीच में एक गैपिंग ऐसे होती है, छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी होल बने हुए हैं, जिसकी वजह से स्पर्म वहाँ से ट्रैवल करके स्पर्मेटिकोड की तरफ जाते हैं। अगर वो ब्लॉक हो गए, अगर वो पिचक रहे हैं, अपनी स्ट्रक्चर से छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी नील स्पर्म काउंट आना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये उसके पीछे मोस्टली रीज़न देखा जाता है। अब इसमें कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी कुछ भी चल रहा है, कभी रात जाग रहे हो कभी दिन जाग रहे हो, तो उसमें ये डेली रूटीन्स भी आ जाती हैं इन्वॉल्व कि आपका लाइफस्टाइल इतना पुअर है, आप इतने अल्कोहलिक हो चुके हो, जिसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश होने की कगार पे है। और सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस पे आता है। हम कहते हैं ना कि 7th स्टेज पे है आयुर्वेद के कंसिडरेशन से, कि 7th स्टेज पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो सबसे पहले इफेक्ट भी कहाँ आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे आता है, कि वो अपने काम करने में ही असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पर्म काउंट ही नहीं बना पा रहा होता, या स्पर्म काउंट बना रहा होता है तो बहुत बेकार सा बना रहा होता है, या जिसे मैं बोलूँ कि वो स्पर्म की क्वालिटी नहीं दे पा रहा, मोटिलिटी डेड हो रही है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है, तो ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन एक और भी अराइज हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि मैं इस लैब से करवा रहा हूँ तो मेरे स्पर्म काउंट आ रहे हैं, और मैं दूसरी लैब से करवा रहा हूँ तो मेरे स्पर्म काउंट नहीं दिखा रहे, नील दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई है तो आप घबराओ मत, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात जाते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैं अगर लैब चेंज कर रहा हूँ तो मेरे स्पर्म काउंट आ रहे हैं, अगर लैब मेरी अगर वही चल रही है तो नील आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ समझो कि हमारा जो स्पर्म है या जो सीमन हम जो कलेक्शन देते हैं या जो सीमन उनको निकाल के देते हैं, वो अगर आधे घंटे तक टेस्ट नहीं हुआ तो वो लिक्विडिफाई हो जाता है, वो पानी बन जाता है, और उसकी जो बेसिक स्पर्म थे वो डेड होने भी चालू हो जाते हैं, तो उस वाला रिपोर्ट ढंग से नहीं निकल पाती। अगर आप ऐसी लैब पे जा रहे हो जहाँ पर आपका सिर्फ सैंपल कलेक्ट किया जाता है और टेस्ट किसी और लैब में किया जाता है, तो ऐसी लैब्स में मत करवाओ, जिससे आपको दिक्कत बन सकती है या आपकी रिपोर्ट सही नहीं आ सकती है। और ऐसी लैब्स पकड़ो जो इंडिपेंडेंट लैब्स हो, रिकमेंडेशन ना हो, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गई, ठीक है, SRL हो गया। तो ऐसी लैब जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हो, जिनका एज इन डॉक्टरों से क्या किसी और इंडिविजुअल किसी हॉस्पिटैलिटी से कोई बॉन्ड ना हो, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उन पे आप किसी डॉक्टर का रूल नहीं है कि डॉक्टर लिख कर देगा तो वो आपकी रिपोर्ट वैसी बना कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो सिंपली इंडिपेंडेंट लैब पे जाओ, वहाँ से स्कैन करवाओ और उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं उनको एनालाइज करो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अपनी लोकल लैब्स पे चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ सैंपल कलेक्शन होती है, और उससे क्या होता है कि उनकी रिपोर्ट सही नहीं आती। कुछ पेशेंट इतना घबराते हैं लैब के पास जाने से कि वो कहते हैं कि मैं अपना रूम घर पे ही है, घर पे ही सीमन निकाल के दे देता हूँ, सैंपल निकाल के वहाँ पर जाकर मैं दे आऊँगा। अब उस दौरान में उनको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, फिर
और आपके जो लैब टेक्नीशियन है उसने 15-20 मिनट लगा दिए तो आपका सैंपल तो वैसे ही ख़राब हो गया। तो सिंपली कोशिश करनी है कि आप सैंपल जो है अपना कलेक्शन जो है सैंपल कलेक्शन जो आप सीमन के दे रहे हो वो एक किसी रिनाउनिंग लैब पे दो, दूसरा वहीं पर दो और अपनी रिपोर्ट्स वहीं पे एनालाइज कराओ जिससे आपको क्लियर मिल जाए आपकी एक्चुअल रिपोर्ट। अगर आप डिले करते हो प्रोसेस में और अगर आपका सैंपल ख़राब हो जाता है इस बीच में तो कुछ लैब्स से मंगवा भी लेते हैं कि वो सैंपल ख़राब हो गया आप दोबारा सैंपल दे देना 3-4 दिन में। कुछ लैब्स वो भी नहीं एफर्ट डालती क्योंकि उनके पास काम इतना ज़्यादा है कि उनको एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वो कहती है कि जो रिपोर्ट आ रही है दे दो। तो इसीलिए अगर आप किसी लैब को चूज़ करते हो तो उसमें आप ये देख लो कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है या फिर किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे काम कर रही है। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही काम किया जाता है, कुछ लैब सेल्फ पे भी काम कर लेती हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो डॉक्टर लाल पैथ लैब की जो रोहिणी में ब्रांच है वहाँ से करवा लो, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आउट होगा। अगर आप दिल्ली से बाहर हो तो आपके आसपास कोई ऐसी लैब्स होंगी जो सिटी के अंदर होंगी जहाँ पर एक्चुअल फिगर आउट करवा सकते हो, अच्छी लैब्स होंगी। जैसे ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं वैसे में, जैसे नरूला है रोहतक साइड में, ठीक है, ऐसी बहुत सारी लैब्स हैं। तो मैं अभी सामने सिस्टम लेकर नहीं बैठा जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि ये लैब अच्छी है ये लैब बुरी है। तो सिंपली अगर आपके मन के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन है कि क्वेरी है तब भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट ओलिगोस्पर्मिया में या नील स्पर्म काउंट में पॉसिबल है, चाहे वो सेकेंडरी स्टेज क्यों ना हो। इसी के साथ अगर आपके अंदर कुछ भी क्वेरी है, पूछना है, कुछ समझना चाहते हैं तब भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल करो, मेरी टीम से बात करो, उसका एक राइट सॉल्यूशन लो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।